अपराधियों का जो समर्थन जो है कांग्रेस के साथ मिला जुला है। हजारों करोड़ की छत्तीसगढ़ की जनता की माल को इन्होंने लूटा। अब जीत के आते हैं तो सबसे पहला आपका अहम मुद्दा क्या होगा? इनसे बदला लेना है। ये विश्वासघातियों कांग्रेस से बदला लेना है। काफी आक्रोश है जनता में इस कांग्रेस के प्रति। जनता कमल खिलाना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाह रही। उन 15 सालों की सुशासन को और विकास कार्य को याद कर रही है। अब फिर से विकास की पटरी में दौड़ाना चाहती छत्तीसगढ़ को, कमल खिलाना चाहती। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में इन 10 सालों में विधायक कांग्रेस का है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र जो है पीने के पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए एक ऐसा स्थिति निर्मित करके रखा है कि जूझ रही है उससे। जनता काफी परेशान है। तो अब जनता चाह रही है कि एक ऐसा सुशासन, ऐसी व्यवस्था हो जो जनहित में हो। इसलिए अब कमल खिलाना जरूरी है, ऐसा जनता की। अपराध तो जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे थानों का संचालन कांग्रेस विधायक और उनके परिवार के द्वारा होता है। जब अपराधियों को जन आक्रोश में अगर किसी थाने में मजबूरीवश थानेदार बैठाल के रखता है, तो बंगले की टेलीफोन के बाद अपराधी को थानेदार अपनी गाड़ी में बैठाल करके अपराधी के घर छोड़ के आता है। तो अपराधियों का जो समर्थन जो है कांग्रेस के साथ मिला जुला है। कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है। यहाँ पे नशा का अवैध कारोबार हो रहा है। इन्होंने शराबबंदी को लेकर के आया और शराबबंदी के लिए जो कमेटी बनाया था कांग्रेस ने, उसका तथाकथित कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी उनके अध्यक्ष रहे। 5 साल में शराबबंदी के लिए इन्होंने क्या निर्णय लिया, कितनी बैठकें हुई, इसका लेखा जोखा इसके पास नहीं है। और तो और शराब में इन्होंने अवैध कारोबार किया। हजारों करोड़ की छत्तीसगढ़ की जनता की माल को इन्होंने लूटा और यहाँ पे अवैध नशे का कारोबार, गांजा, भांग, अफीम, ऐसे ना जाने कितने प्रकार का जो नशीली पदार्थ है इस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता और उनके कार्यकर्ताओं के समर्थन में, सहयोग में यहाँ धड़ल्ले से बिक रहा है। क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। अब इसको बदलना चाह रही है। पीछे से आवाज आ रही है, अब नहीं सही वो बदल के रही। ये जनता की आवाज है, क्योंकि अब बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया है। गुंडागर्दी, लूटपाट, अपराध, ये तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जनता चाह रही चैन अमन के साथ यहाँ छत्तीसगढ़ की विकास और उन्नति हो। इसलिए अब कांग्रेस का चला चली का बेला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बन रही है। अब जीत के आते हैं तो सबसे पहला आपका अहम मुद्दा क्या होगा? देखिए, क्षेत्र में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करना है, यहाँ पे सुशासन लाना है, यहाँ पे बुनियादी जरूरतों के लिए को पूरा करना है। उसके बाद में जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ करके जो विकास कार्य करना है, बड़े कार्य जो होने हैं, मूलभूत जो जरूरतों को लेकर के और ऊपर विकास के लिए, तो सब काम किया जाएगा। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। जो घोषणा पत्र है उसको कहा जा रहा है कि काफी बड़ा घोषणा पत्र। इसको किस तरीके से देखते हैं? चुनाव में क्या लाभ हो सकता है? देखिए, घोषणा पत्र बीजेपी का ये जनता की मन की बातें हैं और जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया हुआ घोषणा पत्र है। तो इसमें कहीं दो बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता चलना चाह रही है, उनके द्वारा ही निर्मित घोषणा पत्र है। लोगों में काफी खुशी है कि अब जो 5 साल जो झूठा वादा करके विश्वासघात कांग्रेस ने किया था, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चल करके छत्तीसगढ़ को फिर से संवारने का काम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ करना चाहती है। अब लगातार जनता के बीच में, जनता का किस प्रकार से आपको सहयोग मिल रहा है? जनता का मन में क्या चल रहा है? जनता का अपार समर्थन है। माताएं बहनें भी जो शराबबंदी को लेकर के इन्होंने वादा किया था, गंगा जल को लेकर झूठी कस्में खाया था, अब ये बदले की भावना में है। इनसे बदला लेना है। ये विश्वासघातियों कांग्रेस से बदला लेना है, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया। धन्यवाद। हमारे साथ रायपुर ग्रामीण के मोतीलाल साहू जी बीजेपी प्रत्याशी रहे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार जनता का उनको समर्थन मिला। लगातार ये जनता के बीच में है और उनका कहना है कि इस बार जो जनता है वो परिवर्तन के मूड में है और यहाँ से बीजेपी अपना परचम लहराएगी। और साथ ही में उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है वो बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि जनता का मन है। तमाम सवालों पे हमने मोतीलाल साहू जी से बातचीत किया और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने हर प्रश्नों का जवाब दिया। मैं आशीष शुक्ला, हमारे कैमरामैन दीपक साहू के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।